हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं जेएस यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन दोस्तों हम एक सीरीज चला रहे हैं मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चों के लिए। तो जो कमज़ोर बच्चों की छोटी छोटी जो वीकनेस होती है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं पे हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तीसरा पार्ट है। तो पहले दो पार्ट जिन लोगों ने ना देखे हों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप वो पहले देख लें अगर आप वाकई में वीक हैं तो। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की दो तीन कुछ अच्छी सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में। तो दोस्तों हम ध्यान से देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इसके बाद हम बताएंगे कि कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं। दो प्रॉपर्टीज कौन सी है दोस्तों? पहली है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। दूसरी प्रॉपर्टीज है दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। दोस्तों इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ और इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। दोस्तों ये क्या होते हैं? ये इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को हम हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम और इसको हम कहते हैं साहचर्य नियम। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों? ये एडिशन की एक प्रॉपर्टी है जो क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो नंबर है तो हम उसको किसी भी क्रम में जोड़ दें, एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब दो नंबर है तो चाहे हम पहली वाली संख्या पहले लिखें, चाहे हम दूसरी वाली संख्या पहले लिखें, एडिशन करेंगे तो सेम आएगा। जैसे हमने कहा a प्लस बी, अगर हम a प्लस बी करें तब भी वही आएगा, या b प्लस ए करें तब भी वही आएगा, यानी ये दोनों एक हैं। ठीक है, तो ये हुई एक प्रॉपर्टीज। जैसे मान लो कोई भी हम एग्जाम्पल ले लें, हमने कहा 5 प्लस 3 है, ये भी 8 आएगा। अगर इन दोनों नंबर को चेंज करते हैं, मतलब दूसरा वाला पहले लिखते हैं और पहले वाला दूसरे पे लिखते हैं, तब भी इसका आंसर 8 ही आएगा। यही इस प्रॉपर्टी का मतलब है दोस्तों। ठीक है, कुछ खास नहीं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यानी हिंदी में हम इसको कहते हैं साहचर्य नियम। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर आपके पास तीन नंबर हैं और उन्हें हमें जोड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं? पहले दो नंबर को जोड़ के जो योगफल है उसको तीसरे के साथ जोड़ दो। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो लास्ट के दो नंबर जोड़ के उसको पहले वाले के साथ जोड़ दें, इन दोनों का योगफल सेम आएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है दोस्तों, अब ये जो नियम है ये कुछ खास नहीं, लेकिन आपको पता होना। जैसे हमने कहा जैसे 3 प्लस 5 प्लस 9, तो हम चाहे ऐसा कर दें, ठीक है, या हम ऐसा कर दें, इसका आंसर सेम आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 9 और ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 14। तो ये भी आपका 17 आ जाएगा और ये भी आपका 17 आ जाएगा। सेम मतलब इसका एसोसिएटिव लॉ का। तो ये एडिशन की दो प्रॉपर्टी हैं, इनको आपको याद रखना है। ये सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करती, ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है और ना ही डिवीजन के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हाँ दोस्तों, अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, जैसे हमने कहा 5 माइनस 3 है, 5 माइनस 3 आपका 2 होगा। तो अगर हम इसका नंबर चेंज कर दें 3 माइनस 5, तो ये -2 हो गया, जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें दो जो हैं प्रॉपर्टी वो तो सेम ही हैं जैसे कि एडिशन की थी। जैसे हम बात करें a इंटू बी, अगर हम बात करें a इंटू बी और b इंटू ए, इस सेम होता है। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, जैसे हमने कहा था उसमें हमने क्या कहा था? योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें हम क्या करेंगे? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और दूसरा क्या है? a इंटू बी इंटू सी इक्वल होगा a इंटू बी इंटू सी। इसको हम कहेंगे साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। इन दोनों के अलावा मल्टीप्लिकेशन में एक तीसरा रूल होता है a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस a का इन दोनों में सेपरेटली गुणा हो जाएगा, यानी ए बी प्लस ए सी। ठीक है,
तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दोस्तों सेम मीनिंग है इनका भी। ये कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमें दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम उनका क्रम कुछ भी रखें, चाहे पहले को दूसरी में करें मल्टीप्लाई या दूसरे को पहले मल्टीप्लाई करें, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम ही आएगा। ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास 3 नंबर हैं उनको हम मल्टीप्लाई करना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि पहले 2 को एक साथ कर लें, ठीक है, और उसके बाद जो भी उन 2 का आए उसमें हम तीसरे के साथ उसका मल्टीप्लाई करें, यानी पहली 2 का मल्टीप्लिकेशन एक साथ, उसके बाद जो भी आ जाए मल्टीप्लिकेशन उसके साथ हम तीसरे का कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर पहली 2 को ना करके लास्ट की 2 करके और उसका पहले मतलब करते मल्टीप्लाई, तभी वो सेम आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हम पहली 2 एक साथ ले सकते हैं, लास्ट की 2 एक साथ ले सकते हैं, और सभी को अगर हम एक साथ करते हैं मल्टीप्लाई तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम आएगा, यानी इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब यहाँ बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या होता है, इसका मतलब होता है वितरण नियम। वितरण मतलब ये अलग अलग बांट देता है, ठीक है। अलग अलग किस तरीके से, जैसे हमने कहा a इंटू बी प्लस सी, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये 2 संख्याओं का एडिशन हो रहा है और इन एडिशन में तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम दोस्तों क्या करते हैं कि इस तीसरी संख्या को हम दोनों जो भीतर है ब्रैकेट में उन दोनों से सेपरेटली मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। यानी इसका पहले होगा तो ये हो जाएगा AB, ठीक है, और फिर इसका हो जाएगा इससे तो ये प्लस AC, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा होता है कॉमन लेना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा है कॉमन लेना। दोस्तों अगर जैसे हम यहाँ पे बात करें, अगर इसमें से हमें कुछ कॉमन आए निकालते हुए तो हम क्या कॉमन लेंगे, हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है, तो ए को हम लिख सकते हैं बी प्लस, ठीक है। तो कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है HCF। जो संख्याएं आपकी एडिशन में लिखी हैं उसमें अगर कुछ कॉमन होता है, उनका जो HCF होता है अगर दोनों का, उसी को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं, हमें अगर 2 संख्याएं एडिशन में लिखी हैं और हम ऐसा एक्सप्रेशन चाहते हैं कि 2 संख्या में मल्टीप्लिकेशन में मिल जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं कॉमन बाहर निकालते हैं। अभी ये 2 संख्याएं क्या थी, 2 संख्याओं का एडिशन था, अब ये 2 संख्याओं का क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इन 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसके लिए हम करते हैं कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने से पहले अब चूँकि हमें समझाना है कमजोर छात्रों को भी, तो थोड़ा सा हम चलते हैं कॉमन कैसे लिया जाता है इसके बारे में। तो कॉमन क्या होता है, जैसे मान लो हमने कहा हम बात कर रहे हैं 2a प्लस 4b, जैसे हमने बात करी 2a प्लस 4b है, तो अगर हमें इसमें कॉमन लेना हो तो हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। भाई a और b में तो कुछ कॉमन है नहीं। अब 2 और 4 में अगर देखा तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो कॉमन निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2, ठीक है। तो जो कॉमन आता है वो जितने भी संख्या ऐड हो रही होती है सभी में से आता है, ठीक है, सभी में से कॉमन आता है। तो इस दोनों से 2 अगर कॉमन आएगा तो यहाँ पे रह जाएगा केवल a, ठीक है। क्योंकि हम इसको इस तरीके से सोच के चलते हैं, 2 इंटू a है और इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू b, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, 2, ठीक है। 2 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा a, और यहाँ पे जब 2 इसमें से निकल चुका है, ऐसे समझो कि हमने इनको दोनों को काट दिया, तो बचा क्या a प्लस 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं। अभी मान लो हमने कहा 4a प्लस 18b, ठीक है, 4a प्लस 18b अगर है तो इसमें से भी हमें देख रहे हैं कि हमें 2 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन अगर लेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 9b, ठीक है, 2a प्लस 9। इसी तरीके से दोस्तों हमने कहा कोई संख्या है a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, ठीक है। ये कोई संख्या है, ये 2 टर्म है जो जिन्हें हमें जो क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, हमें इनमें से कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालना तो हम इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, अगर हम देख रहे हैं a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी, यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है,
तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b की पावर 2 है, यानी इन दोनों में कम से कम एक पावर तो है, तो दोनों की एक पावर हम कॉमन ले सकते हैं, यानी a इंटू बी हम कॉमन ले सकते हैं। अब अंदर बच क्या जाएगा, अब देखो इसमें से a हमने कॉमन ले लिया, b भी कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अगर हम और थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करें तो हम a स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू बी, प्लस इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी स्क्वायर को b इंटू बी लिख सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है, a और b, तो a और b, इसमें से भी a और b हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से कॉमन लेंगे अगर हम a b पूरे में से, तो इसमें से क्या बचा a और इसमें से क्या बचा, यानी इस तरीके से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, हम जस्ट आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि किस तरीके से हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, कॉमन लेते समय अगर ब्रैकेट के अंदर अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या ब्रैकेट के बाहर अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ब्रैकेट के अंदर से अगर बाहर की तरफ माइनस कॉमन ले लें या ब्रैकेट के अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे हमने कहा मान लो माइनस का 2a प्लस 3 है, ठीक है, हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जैसे बाहर, तो अंदर की संख्याएं बदल जाएंगी। 2a कैसा था माइनस का, अब 2a दिखेगा आपको प्लस का, ठीक है, और ये था प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें माइनस कॉमन लेना होता है तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें बदल जाती हैं, तो इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जिस मिशन पे हम निकले हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी मैथ सीख के जाएगा यहाँ से, उसमें हम थोड़ा सक्सेस हो सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।